भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने जो उच्चतम न्यायालय में अपना हलफनामा दायर किया है कि कोरोना से मरने वाले लोगों को हम मुआवजा देने का काम नहीं करेंगे। पहले अपना यश लूटने के लिए, ताली बजवाने के लिए कोरोना को महामारी में शामिल किया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार को हम निंदा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा हलफनामा दायर किया गया। उस हलफनामे में यह कहा गया कि केंद्र सरकार भी सक्षम नहीं है और ना ही राज्य सरकार सक्षम है कि 4 लाख का मुआवजा उन लोगों को दी जाए जिनकी मौतें कोविड से हुई है। ऐसे में अब श्याम रजक, जो कि आरजेडी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा रिएक्शन सामने आया है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक इस मुद्दे पर। बहुत ही दुखद बात है कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने जो उच्चतम न्यायालय में अपना हलफनामा दायर किया है कि कोरोना से मरने वाले लोगों को हम मुआवजा देने का काम नहीं करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात, इससे बड़ा कलंक की बात नहीं हो सकती। यही सरकार ने पहले अपना यश लूटने के लिए, ताली बजवाने के लिए कोरोना को महामारी में शामिल किया और राज्य सरकार ने भी इसको कोरोना को महामारी में शामिल करने का काम किया। नीतीश कुमार जी और 4 लाख रुपया उसको देंगे। जिस तरह से आपदा में लोगों को देने का काम करते हैं, उसी तरह से कोरोना को भी आपदा के क्षेत्र में घोषित करेंगे। लेकिन इस तरह का हलफनामा जारी करके, दायर करके ये क्या साबित करना चाहती है कि देश की जनता के लिए उनके प्रति कुछ भी कटिबद्ध नहीं है, कुछ भी प्रतिबद्ध नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार को हम निंदा करते हैं, केंद्र सरकार की निंदा करते हैं। इस तरह से भारत की जनता के साथ वो मजाक करने का काम कर रही है। तो आपने देखा कि श्याम रजक ने निशाना साधा है सरकार पर। कहा है कि जब ऐसी चीजें करवा नहीं सकते तो फिर ऐलान क्यों किया जाता है, और कुछ समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसे बरगलाती क्यों है जनता को। और भी कई बातें उन्होंने कही। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट से रिएक्शन आना अभी बाकी है इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल यह जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें क्लियरली यह मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट के पास इतने फंड नहीं हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस महामारी पर हम फंड दे देते हैं तो आगे और भी बीमारियां आएंगी जिस पर फंड की बात कही जाएगी, यानी कि कंपनसेशन देने की बात कही जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें।